अरुण कहाँ बोल रहा है आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। आप लोगों को मेरे साथ रिपीट तो करना चाहिए। और रो बोल रहा है रोष क्रोध छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और क्रोध की वो प्रवचन श्रृंखला अपनी चल रही है कि क्रोध तुल्य रिपु कौन जो, तो क्रोध तुल्य रिपु कौन जो कर दे सर्व विनाश। हर्ष तथा आनंद का वह है यम का पास। हर्ष तथा आनंद का वह है यम का पास। ऐसा वो क्रोध। और उस क्रोध पर बहुत अच्छी चर्चा करी थी। और वो क्रीम कोटेशन क्या था जिस पर अपनी पूरी एक ही लाइन में पूरी बातचीत हो गई थी कि मानी मायावी और लोभी के चेहरे पर हास्य देखने को मिल सकता है, परंतु क्रोधी के चेहरे पर हास्य सर्वथा असंभव। इस बात को लेकर अपने बात करी थी। और मैंने कहा था आपसे, मैंने प्रारंभ प्रवचन का ये किया था कि हम क्रोध तो करते हैं, लेकिन इस क्रोध के कारण हमारा दुश्मन सात तरह से अपने आप को ऊंचा उठा लेता है। मतलब हमें सात तरह से अपना नुकसान होता है। सबसे पहला हमारा नुकसान होता है क्या? चेहरा। दूसरा था सतत दुखी। तीसरा था, कोई याद है? नहीं याद है। तीसरा क्या था? किसी को याद है? भयभीत। और चौथा, आज क्रोध की चौथी बात आपको बोल रहा हूं कि आखिर हम क्रोध करते हैं तो सामने वाला हमसे कैसे फायदे में होता है, क्या नुकसान होता है हमारा। क्रोध प्राय धन की अल्पता का शिकार बनता है। मतलब क्या कह रहा हूं? चौथा प्रकार ये, जो क्रोधी होता है वो ध्यान रखना हमेशा धन को समाप्त करता है। ये बात आसानी से आप समझ सकते हैं। क्रोध के विवश जीभ हाथ को दुष्ट बनाने की प्रेरणा देती है। क्रोध जब आता है तो उसकी व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि उस समय हाथ क्या हो जाता है, वो दुष्ट बनने की प्रेरणा देता है। क्योंकि प्रेम यदि शरीर का जीवन है तो क्रोध हड्डियों का कैंसर है। प्रेम यदि जीवन का क्या है? प्रेम यदि जीवन का शरीर का जीवन है तो क्रोध हड्डियों का कैंसर है। जब ये क्रोध रूपी कैंसर लग जाता है तो आवेश रूपी कीटाणु साथ लग जाते हैं। और जब आवेश ग्रस्त मन वाणी कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकती। आवेश आया नहीं कि आपकी वो मन भी और वो आपका स्वस्थ भी कभी स्वस्थ रह नहीं पाएगा। तो ध्यान रखना, जहाँ वाणी धुरी जैसी तीक्ष्ण हो, समझते? छुरी जैसी, छुरी समझते नहीं समझते? छुरी का मतलब चाकू जैसी। जहाँ वाणी छुरी जैसी तीक्ष्ण हो, वहाँ ग्राहक सामने कैसे आएगा? आप प्रैक्टिकली देखना। आप कहीं अगर मान लीजिए किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं और अगर व्यापार वो दुकानदार अगर गुस्से वाला होगा तो आप उस दुकान पे जाओगे क्या? हैं? अरे जो प्रेम से बात नहीं करता हो, अच्छे से बात नहीं करता हो, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं जाएगा। तो जहाँ वाणी छुरी जैसी तीक्ष्ण हो वहाँ ग्राहक बिल्कुल जाएगा ही नहीं जाएगा। और मान लो एक आध बार क्रोध आ भी जाए तो अब क्या होगा? एक बार आपने क्रोध कर लिया, अब वो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो आपके पास आगे टिकेगा क्या? बिल्कुल नहीं टिकने वाला। ध्यान रखना, अगर आपकी वाणी में अगर क्रोधपना है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सापन है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचता है आपके ग्राहकों पर, आपके कस्टमर पर, आपके धन पर। आप निश्चित रूप से बिना बनाए गरीब बन जाएंगे अगर आप क्रोधी हैं तो, निश्चित है। अन्य ग्राहक या व्यापारी के साथ ऐसा संबंध आप नहीं बना पाएंगे और व्यापारी आपको महत्व दे नहीं, रिश्ते रखे नहीं और ग्राहक टिके नहीं। इसका परिणाम तो ये आएगा, क्या आएगा कि निश्चित रूप से आप उस गुस्से के कारण, उस क्रोध के कारण आपके साथ पैसों का व्यवहार लोग कम करेंगे। भैया सब अच्छा है, व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, साथ साथ में कहना चाहिए कि चारित्र से भी बहुत अच्छा है, व्यक्ति धर्मात्मा भी है, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन व्यक्ति क्या है? क्रोधी है। व्यक्ति क्रोधी है। तो अब बताओ, भले ईमानदार लेकिन अगर क्रोध होगा तो ध्यान रखना कितना ही कुछ कर लो, आप उस क्रोध के कारण अपनी
संपदा को और अपनी ग्राहकों को सुरक्षित नहीं रख सकते हो। इसलिए साधना रूपी जीवन टिकता है शरीर की स्वस्थता से और गृहस्थ का जीवन टिकता है संपत्ति की सुरक्षा से। कोई साधना करना चाहता है तो उसको शरीर अच्छा चाहिए तो साधना कर पाएगा, और कोई गृहस्थ अगर अपने जीवन में चाहता है कि हाँ भैया मेरा कुछ प्रभुत्व हो तो उसके लिए संपत्ति चाहिए। तो निश्चित मान के चलना कि यदि शरीर रोगग्रस्त तो साधना नहीं हो सकती। उसी प्रकार अगर क्रोध से ग्रसित हो तो संपत्ति खतरे में आएगी ही। यदि संपत्ति खतरे में है तो गृहस्थ जीवन की सुरक्षा भी खतरे में है। और आपका दुश्मन तो चाहता ही है, आपका प्रतिस्पर्धी चाहता ही है कि मेरा सामने वाला भिखारी बने, तो क्रोध अवस्था खुद होकर भिखारी अवस्था सामने लाकर खड़ी कर देती है। यह अत्यंत गंभीर बात है। क्रोधी स्वभाव है तो निश्चित मान के चलना धीरे धीरे वो लक्ष्मी समाप्त तो होती चले जाएगी। आगे आपके पास वो वैभव, वो यश, वो सब कुछ नहीं रहेगा। अगर है गर्व मत करो और क्रोध मत करो। अगर आपके पास रुपया पैसा है गर्व मत करो, क्रोध मत करो। अगर क्रोध आप करोगे तो निश्चित मान के चलना वो क्रोध आपकी लक्ष्मी को ले बैठेगा, वो क्रोध आपकी लक्ष्मी को समाप्त कर देगा, वो क्रोध आपकी लक्ष्मी पर ढाबा बोल देगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके पास अपार लक्ष्मी थी, अपार लक्ष्मी थी, इतनी लक्ष्मी थी और धीरे धीरे करके उनके उस क्रोधी स्वभाव से वो लक्ष्मी चली गई। सिर्फ क्रोधी स्वभाव से मात्र। ये नेमावर वाले बैठे हैं, ये अगर इनके सामने उदाहरण दूंगा तो ये समझ जाएंगे इनडायरेक्ट रूप से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनके यहाँ का प्राचीन जिनालय किसने बनाया था, किसने बनाया था। क्या स्थिति थी उस व्यक्तित्व की कि पूरा एरिया ब्याज से लेने पैसा आता था। और देखना कि वहाँ क्रोधी स्वभाव रहा, उस क्रोधी स्वभाव के कारण पूरी लक्ष्मी समाप्त हो गई। समझना, मैं इनडायरेक्ट में बोलूँगा क्योंकि दुनिया पूरी सुनती है कि एक बस ये बैठे थे, ये समझ के मेरी बात को, कि एक व्यक्तित्व था जिसने अनेकों मंदिर बनाए, सिद्ध क्षेत्र पर प्राचीन मंदिर बनाएगा, अन्य अपने गांव का मंदिर उन्होंने बनाएगा, पैसा अपार, लक्ष्मी अपार, धन सब कुछ होने के बाद, लेकिन स्वभाव में पूर्व भाव का पुण्य था लेकिन स्वभाव में क्रोध आ गया, स्वभाव में गुस्सापन आ गया, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। सब कुछ होते 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 उस परिवार की स्थिति ये बची कि धीरे धीरे डाउन हो गया, सब कुछ बिकता चला गया। जो पूरा एरिया जिसके पास ब्याज से पैसा लेने आता था, जिसके घर में टनों से सोना चांदी था, टनों से सोना चांदी था, आज उसकी स्थिति ये है कि उसकी दुकान तक नहीं चल रही है। अब विचार करना क्या कारण रहा इसमें। बस वो क्रोध, वो गुस्सा, वो अभिमान, वो ईगो उनके अंदर था। उस क्रोध के कारण उनकी लक्ष्मी समाप्त हो गई। तो निश्चित मान के चलना जब क्रोध आता है तो लक्ष्मी को लेके जाता है, लक्ष्मी आपकी समाप्त होती चली जाएगी। प्रैक्टिकली बात है कि कोई भी ग्राहक क्रोधी व्यक्ति के पास अपना व्यवहार करने नहीं आएगा, न जाता है और न जा पाएगा। एक और बताता हूँ घटना कि एक दो भाई दुकान पर बैठते थे। दोनों भाई हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े भाई का स्वभाव मिलनसार है, बहुत अच्छे से बात करता है और सब कुछ अच्छा रहता है। और जो छोटा भाई है, क्योंकि नाम नहीं लूँगा लेकिन रियल घटना सुना रहा हूँ क्योंकि लफड़ा हो जाता है नाम लेने में। तो अब छोटा भाई भी है, अब वो क्या है, चिड़चिड़े स्वभाव वाला है, क्रोधी स्वभाव वाला है। जब जब वो दुकान पर बैठता है तब तक सेलिंग आधी, और जब जब बड़े भैया दुकान पे बैठते हैं तो सेलिंग डबल। क्या कारण है? जब जब भी मान लीजिए एक बार वो शुद्ध भोजन लगाने के लिए आचार्य भगवान के पास पहुंचे, वो लगातार 1 महीने के लिए पहुंचते थे शुद्ध भोजन लगाने के लिए। तो पूरे नौकर जैसे 12-15 नौकर हैं तो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बोले हम भी छुट्टी पे जा रहे हैं। बोले छोटे साहब जी का नेचर कैसा है? बोले बहुत क्रोधी है, बात बात पर चिढ़ जाते हैं, बात बात पर जो है वो इस प्रकार का बिहेव करते हैं। तो ना दुकान पर नौकर टिक रहे हैं और ना ग्राहकी हो रही है। क्या कारण है? सिर्फ वो क्रोध, आपका नेचर क्रोध का है। इस वजह से जो है आप जरा सी बात में गुस्सा कर लेते हो तो वो निश्चित रूप से ग्राहकी भी कम होती है और नौकर भी कम टिक पाते हैं। और वही नौकर ये अगर डबल पैसा दे तो भी आने को तैयार नहीं, और वो डबल नहीं दे आधे तो भी आने को तैयार है। कौन से?
बड़े सेठ के पास, और छोटे सेठ बैठे हैं तो तैयार नहीं है। ये मैंने साक्षात देखा है, जो आपको बता रहा हूं मैं। और सिर्फ इसका कारण क्या है? आपका चिड़चिड़ापन और आपका क्रोध। वो चिड़चिड़ापन और क्रोध होता है, लक्ष्मी अपने आप चली जाएगी, लक्ष्मी बिल्कुल दूर होते चले जाएगी। आप अगर अच्छे से अपने जीवन को जियोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, कल आएगी, और आज है और अगर आप क्रोधी हो तो चले जाएगी। निश्चित रूप से क्रोध के कारण वो लक्ष्मी चले जाएगी। आप अपने आप को देखना और अपने आप को परखना, कहीं मैं क्रोधी स्वभाव वाला तो नहीं हूँ, और क्रोधी स्वभाव वाला हूँ तो निश्चित रूप से कल को दरिद्र अवस्था आ जाएगी तो क्या होगा मेरा। आज तो पुण्य योग से सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर क्रोधी स्वभाव है तो रुपया पैसा आपका जाएगा ही जाएगा, निश्चित मानना। क्योंकि क्रोध मन की दरिद्र अवस्था है, ध्यान रखना, क्रोध मन की दरिद्र अवस्था है, परंतु संसार के क्षेत्र में क्रोध जो है वो क्या बोलना चाहिए, क्रोध काय की, मतलब ये निश्चित रूप से मान के चलना कि जो क्रोध है वो मन की दरिद्र अवस्था है, ये निश्चित है। पर संसार के क्षेत्र में क्रोध काय की अवस्था है, वो तो दरिद्र अवस्था की आमंत्रण पत्रिका है। काय की आमंत्रण पत्रिका है? दरिद्र अवस्था की। कौन सी? क्रोध। अगर आपने क्रोध किया है तो निश्चित मान के चलना आपने दरिद्र अवस्था को आमंत्रण दिया है, आपने दरिद्र अवस्था को बुलाया है। अगर आप चाहते हो कि मुझे दरिद्र अवस्था के साथ संबंध नहीं रखना है, उसे अपने यहाँ नहीं बुलाना है, उसे अपने साथ नहीं बिठाना है, तो मुझे क्रोध को छोड़ना चाहिए। क्योंकि संपत्ति का संबंध व्यापारी की दक्षता के साथ उतना नहीं है जितना व्यापारी के ग्राहक के मधुर संबंधों के साथ है। आप कितने ही दक्ष हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दक्षता इतनी काम नहीं आएगी जितना आपका अच्छा स्वयं का मधुर व्यवहार काम में आएगा। दक्षता काम में बिल्कुल नहीं आने वाली, निश्चित मान के चलना। व्यापार करने में कितने भी दक्ष हो, परंतु व्यापारी और ग्राहक को संभालने की दक्षता से आपके जीवन में इतना फायदा नहीं मिलेगा जितने आपके स्वभाव से और आपके नेचर से मिलने वाला है। कोई व्यक्ति संबंध संभालने की बात तो समझेगा ही कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बरसों के संबंध तोड़ने वाला है। कौन? क्रोधी व्यक्ति। क्रोधी व्यक्ति हमेशा यही करेगा और उसके संबंध टूटते चले जाएंगे। इसलिए इस मानसिकता से अपने आप को ऊपर उठाना है तो क्या करना है, अपनी मनोवृत्ति को अगर ऊंचा और महान बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने क्रोध को, अपने अंदर की आवेश को समाप्त करते चलना चाहिए। बड़ा अफसोस है गृहस्थ जीवन के में भाग्य के दरिद्रता वाणी के कारण ही आती है। संसार की गाड़ी अगर चलाना है तो हाथ में फूटी कौड़ी नहीं होगी तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन दुखी ही रहेगा। पैसा ही सब कुछ है। एक बार मुझसे पूछा कि प्राण कितने होते हैं, तो ये तो शास्त्रीय प्रश्न है, प्राण कितने होते हैं? तो सभी लोग बोलते प्राण 10 होते हैं। तो किसी ने कहा 11 होते हैं, है ना? आप कितने बोल रहे हैं? 12 होते हैं। दादाजी ने बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया कि प्राण 12 होते हैं। प्राण कितने होते हैं? 12। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? प्राण का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम महाराज जी, अब बच्चों वाला प्रश्न है। नहीं, आप 2-3-4 लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। हमारे अखिलेश भाई का चेहरा समझ में आ गया, वो नहीं समझा। कल परसों मैंने आपको प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग थोड़ा सा बता दिया था, आज प्राण बता देता हूँ ताकि कम से कम आपको याद रहे कि प्राण कितने होते हैं। प्राण 10 होते हैं। कौन कौन से प्राण 10 होते हैं, कोई बताएगा? 5 इंद्रिय ये प्राण हैं, मन, वचन और काय ये प्राण है। तो 5 और 3 श्वासोश्वास प्राण है, आयु प्राण है, 10 प्राण है। 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण, तो ये 5 इंद्रिय प्राण है। फिर 5 के बाद क्या है? मन, वचन और काय, तो 5 और 3 8, और श्वासोश्वास और आयु, श्वासोश्वास और आयु, तो कुल कितने हो गए? 10। ये 10 प्राण हैं। कितने प्राण हैं? 10। अभी भी नहीं समझ में बात? उनने लिख लिया। अब 12 कह रहे थे। हाँ वही बता रहा हूँ, 12 बता, पहले 10 तो याद कर लो फिर 12 बताऊंगा। ये कह रहे थे वो तो 12 बोल रहे थे, 12 भी बता रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो? पहले 10 याद कर लो। 5 इंद्रिय
ठीक है ना। 5 इंद्री मन वचन काय श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण है। अब क्या है, ये 10 प्राण तो है, ये आगम बोलता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में 10 प्राण के बाद भी एक 11वां प्राण है अन्न। क्या है? अन्न। अन्न के बिना आप रह पाओगे क्या? आयु तो है पर अन्न नहीं हो तो जी पाओगे कि नहीं। और 12वां क्या है? 12वां क्या है? 12वां पैसा है। 12वां प्राण क्या है? पैसा है। तो मैंने इसको 12 प्राण बोले हैं। नहीं बस 12 ही। अरे आप मोबाइल पे आ गए क्या? अब भैया एक और विवक्षा हो गई, 13 बोल दिए ने, लेकिन मुख्यतः से तो गुरुजी 12 ही प्राण बोलते थे कि 10 तो हमारे 5 इंद्री श्वासोच्छ्वास भाषा और 5 इंद्री मन वचन काय श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 3 और 8 और 2 10 प्राण होते हैं। और पैसा और साथ साथ में अन्न के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा है कि अन्न के बिना नहीं जी पाओगे, एक तो वो, और पैसे के बिना नहीं जी पाओगे। मोबाइल के बिना तो फिर भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। हम नहीं जी रहे कि मोबाइल के बिना, ऐसा नहीं है, जी रहे हैं। और अभी तो सुनो, हम तो खुली बात है, अभी तो फिर भी अभी जैसे 32 दिन का लगेगा ना मामला, तो 32 दिन वाले मामले में तो हम दूर कर देंगे। हमारे कमरे में कोई मोबाइल से बात नहीं करेगा। पिछली बार बादशाह में हमने यही किया था कि अभी तो क्या होता है, खुली बात है, कोई बहुत बीमार हो तो ठीक है, हम देख लेते वो कर देंगे ये संबोधन। बाकी जिस स्थान पर जिस कमरे में मैं बैठा हूँ उस कमरे में मोबाइल का प्रयोग नहीं होगा। 32 दिन का जब अभी मैं शिविर लगाऊंगा तो आप लोगों का यथायोग्य त्याग करूँगा। और लेकिन मेरा क्या त्याग होगा? पूरे से त्याग। जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ उस स्थान पर मोबाइल का कोई प्रयोग नहीं होगा। आपको कुछ मैसेज करना है कन्वर्ट, आप बाहर से आओ, सुन के आओ और मुझे बता दो, फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन मेरे कमरे में मेरे सामने वो तो वही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। आपने वो चलाया, मेरे हाथ में नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरे हाथ में मोबाइल नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपने यहाँ मोबाइल रखा और ऑन किया, वो पूरी बातचीत तो जा ही रही है ना, और आई रही ना। मतलब देखो, जो पाप है सो पाप है, जो गलत है सो गलत है, तो गलत है सो गलत है। ये बात की बात है कि आप लोगों के बहुत सारे कामों के चक्कर में हो जाता है प्रयोग। लेकिन 32 दिन तो बहुत अच्छे से आने वाले जो 16 कारण के दिन रहेंगे, जिसमें एक आहारिक उपवास, ये एक आसन से आप लोग जुड़ेंगे, प्रतिदिन विधान करेंगे और शुद्ध जीवन जिएंगे। क्योंकि भगवान बनने की कला से आपको जोड़ना है, तीर्थंकर बनने की कला से उसको जोड़ना है। तो उस 32 दिनों में तो अपने को बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीना है। भगवान कौन बन पाता है? अरे जो भगवान जैसे चारित्र को पालन करेगा उस 32 दिनों में, तभी तो भगवान बन पाएगा। उसमें आपके 10 लक्षण भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो 32 दिन तो अपने को बहुत अच्छे से जीना है। सच में अगर वो 32 दिन आपने जी लिए तो पुराना सब उतर जाएगा आपका कर्जा। मैं कह रहा हूँ कि साल भर में खूब पाप करो, भरचक पाप करो, जितना करना है उतना करो, जी खोल के करो, लेकिन 32 दिन पूरा धो लो। 32 दिन उन पापों में स्नान कर लो। सच कह रहा हूं, दक्षिण की परंपरा है, दक्षिण में 32 दिन को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। ये जैसे एक मुसलमान धर्म में रोजा होता है ना, रोजा महीने भर के रोजा होते हैं, ऐसे रोजे हैं ये 32 दिन। ऐसा ही रोजा है, जैसे उनके रात में दिन में उपवास और रात को रहता है, ऐसे हमारे एक आहार एक उपवास। उनके यहाँ अल्लाह बनना है तो 31 दिन के रोजा करने होंगे। ऐसे ही हमारे आया है कि अगर आपको भगवान बनना है तो 16 कारण की प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार 16 कारण की व्रत तो करना ही करना, कुछ भी हो जाए। क्योंकि उन 16 कारण की एक एक विशुद्धि और एक एक भावनाओं का चिंतन करना, उन भावनाओं के माध्यम से उन गुणों को अपने अंदर आरोपण करना, वो गुण जब आपके अंदर आरोपण होंगे, वो गुण जब आपके अंदर आएंगे तो आपको लगेगा निश्चित रूप से कि हम जो है भगवान बन सकते हैं, भगवान के बाजू में बैठ सकते हैं, भगवान बनने की कला को अपने साथ आत्मसात करने, वो हैसियत हमारे अंदर आ जाएगी कि हम भगवान बनने की उस हैसियत को अपने अंदर ला सकते हैं। तो निश्चित मान के चलना। पिछली बार तो मेरा बहुत लोगों ने साथ दिया था, बहुत लोगों ने मेरे साथ एक आहार को उपवास किए थे, और लगभग छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सबने एक आसन किया था महाराज जी कि हम आपके उपवास करने के सामर्थ्य नहीं है, हमें दुकान खोलना पड़ता है, हमें पढ़ाने जाना पड़ता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन आप भी कर रहे हैं एक आहार को उपवास, तो हम एक आसन करेंगे। और एक आसन के साथ बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था। और मैं जानता हूँ आरोण वाले बांध में चेतते हैं, लेकिन चेतते हैं।
बाद में चेतते हैं, लेकिन चेतते हैं निश्चित रूप से। बहुत सारे लोग मेरे साथ उस 16 कारण दिवस में तैयार हो जाएंगे और एक आहार को पास ना करें तो ना सही, लेकिन 32 दिन एक आसन करके अपने जीवन को सात्विक और शुद्ध बनाएंगे और उस उत्कृष्ट जीवन के साथ आने वाले पाप को भी रोक देंगे और पिछले पाप को भी धो लेंगे। उस प्रक्रिया से जुड़ने से आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। वो जीवन के स्वर्णिम दिन आपके बन जाएंगे। मैंने कुछ किया नहीं किया, मैं बार बार कहता हूँ कि पीठ ठोक कर, कम से कम आप सीना ठोक कर कह तो सकते हो कि मैंने कुछ अच्छा किया है मेरे जीवन में। बाकी तो किया ही है, आपने दुकान खूब खोली है, खूब अच्छी बात है, बच्चों को खूब पढ़ाया है, घर में खूब रोटी बनाई है, बाकी सब काम तो आपने किया ही किया है। लेकिन अगर ये कार्य भी हो जाएगा तो होगा ही होगा। एक माँ थी पिछली बार, ओ माँ ये बोले मैं नहीं रह पाती महाराज जी, कुछ भी हो जाता है, मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी, मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है। माँ ने बड़ी अच्छी बात मुझसे बोली। प्रवचन के बाद में बैठा था, जब मेरे साथ सब बच्चे तैयार हो रहे थे एक करके, तब मेरी उस माँ ने मुझसे बोले सामर्थ्य नहीं है पर इच्छा बहुत है। मुझे लगा सामर्थ्य नहीं है और इच्छा बहुत है, इस माँ की बहुत अच्छी बात है। तो मैंने माँ से बोला, मैंने कहा तुम्हारी सामर्थ्य क्यों नहीं है? बोले इतनी भूख लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अपनी भूख और प्यास को मैं संभाल नहीं पाती हूँ महाराज जी, मुझे 4-4 बार खाना पड़ता है और पानी की प्यास भी बहुत लगती है। तो मैंने कहा इच्छा है ना आपकी? बोले हाँ महाराज जी है इच्छा। मैंने कहा पूरे 32 दिन मत करो, आप 3-3 दिन का नियम लो, आप प्रयास करो, आपका होगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। नहीं महाराज जी आप मानो नहीं हो पाए, एक दिन भी नहीं रह पाती, मेरा पित्त बढ़ जाता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, मेरे चक्कर आते हैं। विश्वास करो गुरु की वाणी पर और विश्वास करो अपने आत्मबल पर, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, हो जाएगा। कायस्तर पूर्वक नियम लो, आपसे ही होगा और आप ही करोगे। बोले ठीक है महाराज जी। इतने अच्छे से 3 दिन किया, 3 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन पूरे 32 एकासन किए और बीच में 2 उपवास किए। 32 एकासन उस माँ ने किए और बीच में 2 उपवास भी किए। उन्होंने कहा ये आश्चर्य हो गए, मेरे जीवन का बहुत बड़ा ये था, मैं तो ये सोचती थी कि मुझे बार बार खाना पड़ता है, मुझे शुगर है, मुझे ये है, मुझे वो है, डॉक्टर ने कहा था आपको ऐसा करना पड़ेगा। डॉक्टरों की छोड़ दो, डॉक्टरों की बातों में नहीं आओ तुम, मैं डॉक्टरों की बातों में अपने जीवन को उलझाओ मत और फंसाओ मत। तुम तो बहुत अच्छे से भक्ति भाव से इस बात को स्वीकार कर लोगे तो निश्चित रूप से सब अपना होता चला जाएगा। पूर्व भाव में आपने खूब क्रोध किया था, इसलिए आज आपके पास लक्ष्मी नहीं है, आपके पास वो रुपया नहीं है, आपके पास वो पैसा नहीं है। आप अपने पैसे पर अपने पैसे के लिए रुकावट डाल रहे हो क्रोध करके। क्रोध अगर आपने किया है तो लक्ष्मी निश्चित रूप से जाएगी। जिस घर की माँ क्रोध करती है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं रहता है, निश्चित मान के चलना। इसलिए माताओं बहनों, अगर आप चाहती हो कि हमारे घर में वैभव यश संपन्नता रहे तो कम से कम क्रोध पर लगा देना अंकुश। हम क्रोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्रोध बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, ये बात रहेगी तो बहुत अच्छी बात होगी। अब बहुत सारे लोग चले जाते हैं और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक सुंदर सा चार्ट बताना था, लेकिन अभी मैंने क्रोध पर बात तो करी, एक बहुत सुंदर सी बात बोलनी थी, उसको कल करूँगा। सिर्फ उसको बोल देता हूँ मैं कि क्रोध, अभी भूमिका बना देता हूँ, कल बोलूँगा कि क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है और विवेक से भी भ्रष्ट करता है। क्रोध इंसान को विनय से भी भ्रष्ट करता है और विवेक से ही भ्रष्ट करता है। कल मैं उस विषय में, कल तो नहीं हो पाएगी चर्चा, परसों या नरसों उस विषय में आपसे मैं चर्चा करूंगा। पर अंत में, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं और फिर वो कुछ लोग बचते हैं, एक छोटा सा चार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सुख प्राप्ति के 6 उपाय मैंने बोले थे। सुख प्राप्ति के 6 उपाय बोले थे, समय कम है बहुत जल्दी। सुख प्राप्ति के 6 उपाय मैंने बोले थे और सुख प्राप्ति के 6 उपाय में क्या बोला था मैंने? प्राणी मात्र पर दया करना पहला। दूसरा बोला था, हाँ जी, व्रतियों को दान देना। अगर आप व्रतियों को दान दे रहे हो तो सुख की प्राप्ति होगी। तीसरा बोला था सराग संयम, नहीं, हाँ सराग संयम, मुनिव्रत पालन का। चौथा संयमा संयम। आज बहुत सारे बच्चे तैयार हो गए संयमा संयम में। बच्चे लोग कहाँ हैं? 5वां था, इधर आ गया, जाओ तुम्हारे काम की चीज बता रहा हूं। 5वां क्या था? शांति, यानी क्षमा भाव धारण करना। और 6वां क्या था? सोच। सोच मतलब क्या है कि लोभ का त्याग करना। अब पहले वाला पॉइंट में अच्छे से खोल नहीं पाया था, आज खोल रहा हूँ आपके सामने, अन्यथा मत लेना भैया, ठीक है ना? बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देना पहले वाले पॉइंट के लिए। वो शुरू दिन से चाह रहा था चार्ट आ जाए, लेकिन नहीं आया। इसमें सुई की एक नोक बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सुई की एक नोक। तो जो आप जमीकंद खाते हैं, आलू खाते हैं,
उस आलू की सुई की अपन ने नोक के बराबर उस लिया आलू का टुकड़ा, है ना। अब वो सुई की नोक के बराबर आलू का टुकड़ा एक कण लिया है। उस कण में क्या है, बोले उस सुई की नोक को कहेंगे स्कंद। उस स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, असंख्यात लोक प्रमाण मीन्स जैसा हमारा लोक है ना, ऐसे असंख्यात लोक ले लो, उतने उतने क्या अंडर हैं, क्या है अंडर। फिर बोले उस एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है। क्या है, आवास। एक अंडर में, एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है। सुनते चलना ध्यान से। फिर उसके बाद क्या है, एक आवास में, एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है। एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है। फिर बोले एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोज शरीर है। एक किसमें, एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण क्या है, निगोद शरीर है। और फिर बोले एक निगोद शरीर में, एक निगोद शरीर में अनंत निगोदिया जीव है। एक निगोदिया शरीर में अनंत निगोदिया जीव हैं। सुनना कहानी कहां से, सुई की नोक, उसमें क्या है, असंख्यात प्रमाण अंडर, फिर उसमें असंख्यात लोक प्रमाण आवास, फिर उसमें मतलब उसमें नहीं, उसकी एक एक करते हैं ना, मतलब एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, उसमें से एक आवास लिया, उस एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण क्या है, तो बोले आवास, और उस एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक पुलवी लो उसमें से, और एक पुलवी में असंख्यात प्रमाण निगोद शरीर, उस एक निगोद शरीर में अनंत निगोदिया जीव। ये है एक सुई के नोक में से भी, उसके भी बहुत बारीक हिस्से की कहानी, उसमें अनंत जीव हैं। तो आप लोग आलू खाओ, मना नहीं है, दोनों हाथ से आशीर्वाद आलू खाने के लिए। लेकिन क्या बोल के खाना है आलू, कि मैं अनंत जीव को खा रहा हूं। क्या बोल के खाना है, मैं अनंत जीव को खा रहा हूं। भाई इतना बोल के खाना है, चातुर्मास में पूरी छूट आशीर्वाद आलू खाने के लिए। पर क्या बोलना है आलू खाने के पहले, बोलो क्या बोलोगे, मैं अनंत जीवों को, मैं अनंत जीवों को, मैं अनंत, अरे बोलो ना, मैं ही बोलूंगा क्या सब, मैं अनंत जीवों को, बस आप इतना मान के खाना। इस सुई की एक नोक में आवास, आवास से पहले अंडर से आवास, आवास से पुलवी, और पुलवी से निगोद शरीर, और निगोद शरीर में भी अनंत जीव होते हैं एक सुई की नोक में। तो आप अगर खा रहे हैं तो अपना इतिहास आप जाने, मैं ही नहीं जानता आपकी क्या वास्तविकता है। पर अच्छा इससे एक ही बात बोलते थे, पाप करो, लेकिन पाप करने के बाद पाप को स्वीकार कर लो कि हमने पाप किया है, तो पाप धुल जाता है। मैं चाहता हूँ आप पाप करते जाओ और पाप को धोते भी जाओ, पाप करते जाओ और पाप को धोते भी जाओ, मानते चले जाओ कि हाँ भैया मैं पाप कर रहा हूँ, मैं अनंत जीव को चबा रहा हूँ, मेरे माध्यम से मैं आलू का अंदर कण रख रहा हूँ, जैसा मैं हूँ ऐसे अनंत जीव मेरे चबाने के माध्यम से मर रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, चले जा रहे हैं, सब समाप्त होते चले जा रहे हैं। वो सब का क्या हो रहा है, 3रा और 13वां में कर रहा हूँ। आप इस भावना के साथ खाओ तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको पाप कम लगेगा, कम से कम आपको पाप कम। मैं तो चाहता हूँ आपका पाप कम हो, ज़्यादा पाप नहीं करना चाहता नीतीश, मैं चाहता हूँ कि सबके पाप कम हो। तो आप इस भावना से खाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब आगे कल आप अपन बात करेंगे, क्रोध इंसान को विनय से भ्रष्ट करता है और साथ साथ विवेक से भी भ्रष्ट करता है, उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव के सिद्धि चिंतामणि चिंतित बंध मानस मौधि।